आज हमारा टॉपिक है इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, नैतिक मानव व्यवहार। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, नैतिक मानव व्यवहार। इथिकल कंडक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। व्यावसायिक जो नैतिकता है वही इथिकल कंडक्ट। अगर हम नैतिक व्यवहार की बात करें तो नैतिक व्यवहार व्यावसायिक नैतिकता की आधारशिला मानी जाती है। और ये आधारशिला तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर वन वैल्यूज, मूल्य। नंबर टू पॉलिसीज, नीतियां क्या होती है। नंबर थर्ड कैरेक्टर। यानी तीन चीजें मनुष्य के व्यवहार में पाई जानी चाहिए। मूल्य, मानव मूल्य, पॉलिसीज, नीतियां और चरित्र। इन तीनों चीजों को मिलाकर ही हम नैतिक मानव व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज आर ए पार्ट ऑफ आर इथिकल कंडक्ट। मूल्य ही हमारे नैतिक व्यवहार का, नैतिक आचरण का एक हिस्सा है। They are the outcome of reason and understanding. वैल्यूज ही हमारे तर्क और समझ का परिणाम होता है। Which are always definite, जो हमेशा ही निश्चित होता है। Human beings should participate in the fulfillment of these universal human values. मानव को ये सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की पूर्ति करने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें सहभागिता करनी चाहिए। यानी वैल्यूज के जरिए ही हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की मीनिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ और हमारे तर्क का ही परिणाम होता है। पॉलिसीज, नीतियां। इन ऑर्डर टू हैव एन इथिकल सेंस एंड वर्क टुवर्ड्स हार्मनी। अगर हम कार्य को सामंजस्य करने के लिए और अपने इथिकल सेंस को रखने के लिए, अगर हम अपने कार्य को चाहते कि इथिकल सेंस के साथ करें, नैतिक समझ के साथ करें और कार्य के अंतर्गत एक हार्मनी, एक बैलेंस बना रहे, वी मस्ट एडॉप्ट पॉलिसीज। तो हमें कोई ना कोई पॉलिसीज को निर्धारित करना चाहिए फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे हम मानवीय कल्याण के बारे में बात कर सकें, and for the enrichment and protection and right utilization of mind, body and wealth. हम मन, शरीर और संपत्ति को को आगे बढ़ा सके, प्रोटेक्शन सुरक्षा कर सके, एंड राइट यूटिलाइजेशन और सही उपयोग कर सके। हम जब पॉलिसीज को निर्धारित करें तो हम अपने मन को भी, अपने शरीर को भी, अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं और सही प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की पॉलिसीज को निर्धारित करना चाहिए, जो कि हमारे इथिकल सेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे हमारे कार्य में भी एक हार्मनी उत्पन्न होती है, बैलेंस बनता है। कैरेक्टर, चरित्र। The definitiveness of character is the outcome of the definitiveness of your behavior and work. हमारे व्यवहार और हमारे कार्य की निश्चितता ही चरित्र की निश्चितता का परिणाम है। यानी अगर हम कहते हैं कि किसी के कैरेक्टर को निश्चित करें तो ये डिपेंड करता है उसका व्यवहार और उसका कार्य। अगर उसके कार्य और व्यवहार अगर निश्चित है अपने पर, तो यही जो रिजल्ट है वह उसके कैरेक्टर की निश्चितता को बनाता है। इट इनकॉर्पोरेट्स ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्क विद सोसाइटी। और इसमें समाज के साथ मानवीय व्यवहार और कार्य को भी शामिल किया जाता है। एंड आल्सो द राइट प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। तभी हम सही उत्पादन और उपयोग कर सकते हैं संपत्ति का। यानी अगर हमारे कार्य में निश्चितता होगी, हमारे व्यवहार में निश्चितता होगी, तो हमारा ह्यूमन बिहेवियर की तरफ भी हम सहभागिता कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार लोगों के साथ कर सकते हैं और अपने कार्य को भी समाज के साथ, और हम अपनी संपत्ति का भी सही प्रयोग कर सकते हैं, उसका उत्पादन भी सही दिशा में कर सकते हैं अगर हम हमारी कैरेक्टर में निश्चितता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम इथिकल ह्यूमन कंडक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें तीन चीजों पर फोकस किया जाता है। वैल्यूज,
हमें वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। वैल्यूज के साथ फिर हमें नंबर 2 पॉलिसीज, पॉलिसीज का निर्धारण करना चाहिए जो मानव वेलफेयर से रिलेटेड हो, मानव कल्याण से संबंधित हो। और फिर हमें अपनी चरित्र पर भी ध्यान देना चाहिए। चरित्र, एक ऐसा चरित्र का मतलब केवल चरित्र से मतलब हमारे कार्य ऐसे हो जो समाज के लिए किया जाए, और वहां पर जो हमारी संपत्ति उसका सही उपयोग और किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए, ये भी हमारी करेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर हम तीनों चीजों को भी अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो हम एथिकल ह्यूमन कंडक्ट को प्राप्त करते हैं, तो भागीदार बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में होगी एथिकल ह्यूमन कंडक्ट हम कैसे प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।